जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वीडियो है, क्लास 12 का है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है ये आपका चैप्टर। और ये जो आज टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं दैट वाज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस आपके नीट और जेईई के आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद इसके हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे। पीवाईक्यूज करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। और वो मैटर नहीं करता है कि आप जेईई का तैयारी कर रहे हैं या नीट का तैयारी कर रहे हैं, वो आपके हर एक जगह आपको यहाँ काम करेगा जहां पर आपकी केमिस्ट्री होगी। और ये जो केमिस्ट्री है मैं ये कह सकता हूँ ये आपके हायर स्टडीज में भी आपका हेल्प करेगा। तो टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ अपना आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। देखो बेटा, आइसोमेरिज्म को हम देखेंगे बारीकी से समझेंगे कि क्या है ये आइसोमेरिज्म। अगर आइसोमेरिज्म को ध्यान से देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, और मेरिज्म का मेरा मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी सेम जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है परंतु उसकी स्ट्रक्चर, उसकी क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। जनरल इसका प्रोपर डेफिनेशन है, उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। क्या लिखा है, टू और मोर देन टू, मोर देन मतलब दो से अधिक, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जिसकी क्या है एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम से मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, परंतु बट देयर केमिकल स्ट्रक्चर, उसकी जो रासायनिक संरचना होगा, उसकी जो रासायनिक संरचना होगा, या हम इसका रासायनिक संरचना कहने में दिक्कत है तो हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटॉम आर डिफरेंट। अब यहाँ अरेंजमेंट ऑफ एटॉम की बात किया जा रहा है, वो क्या होता है आपको पहले क्वांटम कॉम्प्लेक्स में आपको दिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है और इस मेटल के साथ लिगेंड जुड़ा है। क्या जुड़ा बच्चा, लिगेंड, ये हमारा लिगेंड हो गया है। तो ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा, ये हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को मैं और एग्जांपल के थ्रू ऐसे लिख सकता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई आयरन है और आयरन के साथ क्या है, वाटर के 6 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो ये जो अगर मॉलिक्यूल है और अगर मैं यहाँ 3 पॉजिटिव कर दूं तो ये मेरा क्या बन गया है, ये मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन चुका है, जिसमें जो आयरन है, ये आयरन हमारा क्या है, सेंटर मेटल एटम होता है। क्या होता है, सेंटर मेटल एटम होता है। और ये हमारा क्या होता है, लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड मैंने पहले भी कहा था, ऐसा एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम जिनके पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है मोर देन 1 हो, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। अगर कोई भी एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, लिगेंड कहेंगे, राइट। तो ये अगर आप इस वाटर मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे तो इसको अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से होता है वाटर का मॉलिक्यूल। और आप जानते हैं ऑप्शन नंबर क्या जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, जिसका अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो 2,6 होगा। यानी कि इसके 6 जो होता है इसके वैल्यू शेयर के इलेक्ट्रॉन्स है और उसको मैं इस तरह से अरेंज कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना लिया है, परंतु उसके बाकी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए हैं, राइट। तो ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। इसकी डोनेशन कैरेक्टर की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे, जिस वजह से ये लिगेंड क्या करता है, इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। अब प्रश्न आता है कि सर मेटल को कहां इलेक्ट्रॉन देता है। और मैं आपको बता दूं ये जो मेटल होगा दैट वाज एम कॉल्ड मेटल, ये मेटल मोस्टली होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के होंगे, राइट। इन मेटल की खासियत क्या है, इनकी खासियत ये होता है इनकी डी ऑर्बिटल्स होते हैं और इनके डी ऑर्बिटल में क्या होता है, वैकेंट स्पेस होती है, खाली जगह होती है। क्या होती है बच्चा, खाली जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। वहां एक्सेप्टेंस की वजह से यानी कि डी ऑर्बिटल के पास क्या होता है, खाली जगह होता है जहां पे क्या करता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है। इस प्रकार लिगेंड जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, इस प्रकार लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। फिर से सुनिए, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल नहीं दे रहा है, ना इसका कोई शेयरिंग है। देने वाला लिगेंड है, लेने वाला मेटल है। तो यहां बॉन्ड तो बन रहा है तो ये बॉन्ड जो है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड की सहायता से जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये जनरल आइडिया है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, राइट। अब क्योंकि इसके बहुत सारे लेक्चर्स है, आज मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, उसके फर्दर मैं आपको इसकी और वीडियो शेयर करता रहूंगा। चलिए तो अब हम समझते हैं आइसोमेरिज्म। क्योंकि ये जो आइसोमेरिज्म है जिसकी सिंपल सा डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है, आपको डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये समझ जाइए, इस स्टेटमेंट को समझ जाइए, आपको समझ जाना है। तो मैं ये कह रहा था जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म का फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इसकी डेफिनेशन आपको रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप टर्म को समझे। आइसो मतलब सेम, मेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, देयर केमिकल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। अब यहाँ केमिकल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, इसका ऐसे समझिए कि जो अरेंजमेंट होता है एटॉम का, एटॉम एटॉम बीच बॉन्ड बन रहा है, उसके अरेंजमेंट की बात यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बिहाफ पे आपका आइसोमरिज्म मोटा मोटी दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप, वन इज स्ट्रक्चर आइसोमर, सेकंड इज स्टीरियो आइसोमर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ये है, और इसका नीट में जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं आपको पीवाईक्यू भी आपको दिखाऊंगा, राइट। तो इसमें स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो में जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ज्योमेट्रिकल, हालांकि स्टीरियो आइसोमरिज्म टू प्रकार आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और सेकंड आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो गया, राइट। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, इसको फर्दर डिवाइड करके दो भागों में बांट जाता है, एक आपका सिस और दूसरा ट्रांस। सिस का क्या मतलब, मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूं, जनरल आइडिया समझिए। मान लीजिए कि